एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन होता है। और यहाँ पर हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सब सेल ऑर्गेनेल्स मेंबर बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। हम लोग एनिमल सेल या प्लांट सेल देखें या फिर यूकैरियोटिक सेल देखें तो उसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसमें 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, तो इसमें 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, डबल लेयर होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो भी हमें रेस्पिरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या काम करने के लिए कोई भी हमें एनर्जी की यूज़ होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज़ होती है और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। इसके बारे में हमें हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ना है। बस हमें ये देखना है एटीपी रिलीज़ होती है और एटीपी ही एनर्जी होती है। एनर्जी जो होती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं ऑफ द सेल। The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work। काम करने के लिए या कोई भी नया केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ATP से पूरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग काम करते हैं उसकी पावर माइटोकॉन्ड्रिया से ही निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही आती है ATP के फॉर्म में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने DNA होते हैं और अपने राइबोसोम होते हैं, और अगर अपने राइबोसोम है तो वो कुछ अपना प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर कर सकता है, क्योंकि राइबोसोम्स ही प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो यहाँ पर फिर से एनिमल सेल है, यहाँ पर जो पहले हमने देखा था वो सब मैंने किया है, बस साथ में कुछ और हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियन हो गया एक, अगर बोलेंगे तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर, ये माइटोकॉन्ड्रियन हो गया। अब ये जो हमारे पास है ये सब क्या है, ये जो ऐसे करके हैं डार्क, लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स हैं। तो हमने लाइसोसोम्स और पिछली क्लास में पढ़ा था, ये माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, बाकी सब सेम है। अगला हमारे पास है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और प्लास्टिड 2 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट वाइट या कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ग्रीन के अलावा वो और भी डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, तो उसमें स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ग्रैन्यूल्स ये सब स्टोर किए जाते हैं। तो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये हमने देख लिया। और जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके पास अपने DNA और अपने राइबोसोम्स होते हैं, जैसा हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था। तो प्लास्टिड्स के पास भी अपने DNA और राइबोसोम्स होते हैं। तो ये NCERT में क्वेश्चन भी है कि कौन से 2 ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके पास अपने DNA और अपने राइबोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक प्लास्टिड्स और एक माइटोकॉन्ड्रिया। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये स्टोरेज सैक्स होते हैं। स्टोरेज सैक मतलब क्या होते हैं, इसमें कुछ चीज़ स्टोर की जाती है, ठीक है। जैसे लाइसोसोम्स से हमने देखा था वो भी होते थे, उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते थे डाइजेशन के लिए। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो सॉलिड या लिक्विड दोनों उसमें स्टोर किए जा सकते हैं। अब जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल्स में वो बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब स्मॉल साइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, जबकि प्लांट्स में ये वेरी लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये वैक्यूल्स। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो सेल का जितना वॉल्यूम होता है उसके 50 to 90% पार्ट में ये रह सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्लांट सेल्स देखेंगे। आप भी NCERT में पिक्चर देख सकते हैं, उसमें तो येलो रंग के से दिखाया गया जो बड़ा सा वैक्यूल है वो सेंट्रल वैक्यूल है, और वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब जो प्लांट वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोर्स मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के लाइफ में
ठीक है। क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट होता है उसको ये स्टोर करते हैं। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, जैसे एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन्स एट्सेट्रा। और जो प्लांट वैक्यूल्स होते हैं वो सेल सैप से भरे होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। तो हार्ड उनका सरफेस होता है, जैसे हमारा फ्लेक्सिबल होता है ना, जैसे हमारी जो स्किन है फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी सी, बट जो प्लांट्स होते हैं उनके रिजिड होते हैं, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। तो वहाँ पर जो सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है और सेल वॉल्स जो होते हैं और जो वैक्यूल्स होते हैं वो भी मदद करते हैं टर्जिडिटी और रिजिडिटी देने में, ताकि एक स्ट्रक्चर मिले, मजबूत स्ट्रक्चर प्लांट्स का को मिले। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एमीबा हमने देखा था सिंगल सेल्ड होता है। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट अमीबा हैज़ कंज्यूम। तो वो अमीबा फूड वैक्यूल बनाता है फॉल्स फीड से, जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे है ना आगे की क्लास में। फिर वो अपने अंदर लेता है जो फूड होता है, फिर वहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। तो ऐसे करके वो फूड वैक्यूल बनाता है जिससे वो फूड को बाहर से अपने अंदर लेता है। अब हम लोग देखते हैं सेल डिवीज़न हम लोग को बहुत ही ब्रीफ में देखना है। इसकी हम लोग को डेप्थ स्टडी क्लास 11th में करना है, जहाँ हम लोग डिफरेंट फेजेस के साथ देखेंगे सेल कैसे डिवाइड होता है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होते हैं, हमारे सेल्स डेड होते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो न्यू सेल्स की ज़रूरत होती है एक ऑर्गेनिज्म को, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए। रिप्लेस ओल्ड एंड डेड सेल्स एंड इंजर्ड सेल, जो सेल डेड हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए। और गैमेट्स रिक्वायर्ड है ना, रिप्रोडक्शन में जब दो सेल्स मिलके जो फिर पेरेंट्स के सेल्स मिलके जो चाइल्ड होता है, तो उसमें भी जो रिप्रोडक्शन होता है, जो सेल्स ही डिवाइड करते हैं, जो चाइल्ड में सेल्स आते हैं या फिर चाइल्ड में जो होता है रिप्रोडक्शन में। तो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है इसमें भी सेल डिवीज़न ही होता है, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स या गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सेल डिवाइड करते हैं और सेल डिवाइड करने को ही सेल डिवीज़न कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। तो यहाँ पर हम लोग सेल डिवीज़न कहते हैं देखते हैं। तो सेल डिवीज़न दो तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। जो माइटोसिस होता है मैक्सिमम सेल्स इसी से डिवाइड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड्स बाय दिस प्रोसेस फॉर ग्रोथ। तो ईच मदर सेल, जो सेल डिवाइड करने वाला था उसको मदर सेल कहते हैं, और जब वो डिवाइड कर जाता है तो डॉटर सेल बन जाते हैं। जैसे ये डॉटर सेल हो गया, एक बार डिवीज़न हुआ तो एक मदर सेल दो आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। एंड द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। तो डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एज कम्पेयर टू मदर सेल्स। अब यहाँ पर मियोसिस, उससे जो डिवीज़न होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के समय होता है, ठीक है। जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो जब सेल्स मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो सिर्फ वहीं पर जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो मियोसिस से होते हैं। वरना जब भी नए सेल्स चाहिए होते हैं, पुराने सेल्स को हमें रिप्लेस करना होता है, तो माइटोसिस होता है। तो मियोसिस, रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो जो डिवाइड करते हैं वो मियोसिस डिवीज़न होता है। और इसमें दो डिवीज़न एक साथ होता है, मतलब एक सेल जैसे दो सेल बनाते हैं तो ये बनाते हैं माइटोसिस में। मियोसिस में फिर एक डिवीज़न और होता है, ठीक है। तो ये दो डिवीज़न होते हैं मियोसिस में। तो ईच सेल 4 सेल, तो एक सेल से 4 सेल बनता है, क्योंकि एक से 2 बनता है, फिर वो दोनों 2-2 और बनाते हैं, तो टोटल 4 सेल हो जाता है। तो एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और ये कंसेक्यूटिव डिवीज़न होता है 2। डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैन द मदर सेल। तो यहाँ पर माइटोसिस में क्या होता है, तो डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम्स होते थे वो सेम होते थे एज़ कम्पेयर टू मदर सेल्स। लेकिन जो मियोसिस डिवीज़न होता है उसमें जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैन दैट ऑफ द मदर सेल, ठीक है। तो ये हमने ब्रीफ में देख लिया पूरा चैप्टर। अब हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के ही करेंगे, आप और भी देख सकते हैं, पर हम लोग इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। इसी तरह हम लोग साइंस 9th में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।